हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे और अपने एग्ज़ाम्स अच्छे से दे रहे होंगे। तो फाइनली आपका साइंस का एग्ज़ाम आ गया है। तो आज हम लोग सबसे पहले कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ जो हैं वो सॉल्व कर लेंगे, जिससे कि आपका पूरा कार्बन एंड इट्स कंपाउंड अच्छे से रिवाइज हो जाए। ये क्वेश्चंस आपके सारे एनसीईआरटी बेस्ड हैं, तो इनके आने की चांसेस बहुत ज़्यादा है, तो आप लोग इनको अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। तो बिना अपना टाइम वेस्ट करे हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के एमसीक्यूज़। ठीक है, मैं मैक्सिमम एमसीक्यूज़ करा दूंगी, जिससे आपका ना पूरे चैप्टर का रिवीजन हो जाएगा एक बार में। तो सबसे पहला एमसीक्यू है, कार्बन एग्जिस्ट इन द एटमॉस्फेयर इन द फॉर्म ऑफ। कार्बन एटमॉस्फेयर में कौन से फॉर्म में एग्जिस्ट करती है? कार्बन मोनोऑक्साइड्स, या कार्बन मोनोऑक्साइड इन ट्रेसेस एंड कार्बन डाइऑक्साइड, या कार्बन डाइऑक्साइड ओनली एंड कोल। तो यहाँ पे आंसर भी लिख रखा हुआ है मैंने पहले, लेकिन आप लोग क्वेश्चन पढ़ लीजिए, आंसर को बाद में देखिए। ये जो होता है ना, कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में सिर्फ कार्बन एटमॉस्फेयर में सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में पाई जाती है और कोई फॉर्म भी नहीं होता है। यहाँ पे एटमॉस्फेयर की बात करी गई है, तो गैसियस फॉर्म की बात करेंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड के फॉर्म में नहीं मिलती है ऐसे। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी हो जाएगा, सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर यूजुअली करेक्ट फॉर कार्बन कंपाउंड्स। कार्बन कंपाउंड्स के लिए क्या सही है? कार्बन्स आर द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, हैव स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देयर मॉलिक्यूल्स, या डू नॉट हैव स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देयर मॉलिक्यूल। देखिए, गुड कंडक्टर तो नहीं होते हैं कार्बन्स, उसका एक एक्सेप्शन होता है जो कि ग्रेफाइड होता है, बट यहाँ पे उसको नहीं हम लोग कंसिडर करेंगे। तो इसमें पुअर कंडक्टर्स होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, और इनके बॉन्ड्स भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होते हैं अगर हम आयनिक बॉन्ड से कंपेयर करते हैं। तो ऑप्शन सेकेंड एंड ऑप्शन फोर्थ इज करेक्ट। तो ऑप्शन सेकेंड और फोर्थ आ रहा है आपके ऑप्शन डी में, तो डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अ मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया हैज ओनली सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ओनली ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड सिंगल बॉन्ड। देखो, मॉलिक्यूल जो अमोनिया का होता है ना, उसमें कैसे बॉन्ड होते हैं? यहाँ पे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में सिंगल सिंगल बॉन्ड होते हैं, तो उसमें कंफ्यूज मत हो जाइएगा। NH3 में 3 बॉन्ड बनाता है, ठीक है, N, और यहाँ पे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में कैसे सिंगल सिंगल बॉन्ड्स होते हैं। आप लोग उधर मत चले जाइएगा, N2 फॉर्म होता है, जल्दी से देखा ट्रिपल बॉन्ड, तो ट्रिपल बॉन्ड पे लगा दिया, नहीं वो मत लगाइएगा। नाइट्रोजन के लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उसमें जो 3 होते हैं वो शेयर होते हैं हाइड्रोजन के साथ, तो फिर वो उसके 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे कंप्लीट हो जाते हैं। एक यहाँ पे लोन पेयर प्रेजेंट होता है, तो ये एक तरीके से हाइड्रोजन के डबल, पूरी सेकेंड 2 इलेक्ट्रॉन की ऑक्टेट कंप्लीट हो जाती है, और नाइट्रोजन का पूरा 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं। ठीक है, तो ये हो जाता है NH3। जल्दी जल्दी में N2 को ना समझ के आप लोग डायरेक्ट वो मत लगा दीजिएगा कि ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, जो बल्कमिंस्टर फुलरेंस है वो किसका एलिट्रोप है? कार्बन का एलिट्रोप है। हम लोगों ने 3 पढ़े थे एलिट्रोपिक फॉर्म्स ऑफ कार्बन, कौन से? एक कार्बन का, सॉरी, डायमंड, ग्रेफाइट एंड बल्कमिंस्टर फुलरेंस। ठीक है, तो ये कार्बन का एलिट्रोप है, याद रखिएगा तीनों एलिट्रोप्स के नाम। नेक्स्ट आ रहा है, यहाँ पे पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट स्ट्रक्चरल आइसोमर ऑफ ब्यूटेन। ब्यूटेन का करेक्ट आइसोमर कौन सा है? यहाँ पे देखो, ब्यूटेन की बात कर रखी हुई है। ब्यूटेन का स्ट्रक्चर नॉर्मली फॉर्म करिए तो 4 कार्बन चेन होगी, सभी में हाइड्रोजन लगे होंगे यहाँ पे। ठीक है, कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, टेट्रा वैलेंसी, तो 4 कार्बन्स होंगे और कितने हाइड्रोजन होंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हाइड्रोजन होंगे। तो यहाँ पे करेक्ट स्ट्रक्चरल आइसोमर की बात करेगी। देखिए, ये जो स्ट्रक्चर मैंने बनाया है ये तो सही है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद ये थोड़ी ना होता है, ये ब्यूटेन, ये तो साइक्लिक टाइप का बना दिया, ये तो गलत हो जाएगा सेकेंड वाला। ठीक है, यहाँ पे देखिए थर्ड वाला गलत हो गया, सेकंड वाले की बात करिए और ये भी गलत है, ये भी साइक्लिक बना दिया, साइक्लिक की तो बात ही नहीं कर रखी हुई है, तो सीधे से दिख रहा है थर्ड और फोर्थ गलत है, फर्स्ट एंड सेकंड सही है। तो फर्स्ट एंड सेकंड कहाँ पे दिए गए हैं? साथ में ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी आपका सही हो गया। ओके, नेक्स्ट आ रहा है, CH3CH2 एल्केलाइन KMnO4 की प्रेजेंस में हीट करते हैं तो CH3C डबल बॉन्ड OH बन रहा है। ये मैंने आपको जब रिएक्शन हम लोग पढ़ रहे थे, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल, ठीक है, तो वहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि ये जो एल्कलाइन KMnO4 होता है, ये मैंने आपको कहा था अच्छे से याद करिएगा, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ये अल्कोहल को ऑक्सीजन देता है और उसको कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है। तो एल्कलाइन KMnO4 एंड K2Cr2O7 मतलब पोटेशियम डाइक्रोमेट, ये दोनों अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी लिखा हो तो याद रखिएगा KMnO4 भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। ऑयल्स ऑन ट्रीटिंग विद हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम एंड निकल कैटलिस्ट फॉर्म फैट, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ। देखिए निकिल और पैलेडियम जो दो कैटलिस्ट थे उसमें मैंने बताया था ये क्या होता है, ये सिर्फ किस में इन्वॉल्व होते हैं, एडिशन रिएक्शन में इन्वॉल्व होते हैं ये कैटलिस्ट, ठीक है। जब क्या होता है एल्कीन को हम लोग एल्केन में कन्वर्ट कर रहे होते हैं ना, तो एक टाइप की एडिशन रिएक्शन होती है H2 की प्रेजेंस में, आप लोग मतलब H2 की एडिशन कराते हैं निकिल या पैलेडियम PD की प्रेजेंस में। क्या होता है एल्कीन होती है वो कन्वर्ट हो जाती है एल्केन में, ठीक है। तो क्या होता है हाइड्रोजन का एडिशन होता है, तो ये कैसी रिएक्शन होती है, एडिशन रिएक्शन होती है। ये टाइप्स ऑफ रिएक्शंस पढ़ी थी तो उसमें हम लोगों ने पढ़ी थी एडिशन रिएक्शन, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड OH इज अ फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप OH किस में होता है, अल्कोहल में होता है। यहाँ पे अल्कोहल का नाम देखिए कहाँ पे, ब्यूटेनोन, कीटोन हो गया, ब्यूटेनल अल्कोहल होता है, ओके। OL मतलब अल्कोहलिक ग्रुप होता है, ब्यूटेनिक एसिड कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा हुआ है, ब्यूटेनल मतलब एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है, तो ऑप्शन C इज द करेक्ट, ब्यूटेनल, ओके। सभी फंक्शनल ग्रुप याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट हैं सारे फंक्शनल ग्रुप के नेम तो पता ही होने चाहिए, बहुत से क्वेश्चन आ जाते हैं कार्बोक्सिलिक ग्रुप का फंक्शनल ग्रुप क्या है, या फिर C डबल बॉन्ड OH लिखा हुआ होगा और पूछेंगे कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। नेक्स्ट है द सोप मॉलिक्यूल्स हैव, सोप मॉलिक्यूल कैसे होते हैं, हाइड्रोफोबिक टेल होती है या हाइड्रोफिलिक टेल होती है, कैसी होती है आप लोगों को याद होगा, हाइड्रोफिलिक हेड होता है और हाइड्रोफोबिक टेल होती है, मतलब जो टेल होती है वो वाटर से दूर हटना चाहती है, तो उसे कैसे सोप का फॉर्मेशन होता है, मिसल्स का ऐसे करके होता है ना फॉर्मेशन, ये ऐसे अटैच हो जाती है, जहाँ पे भी ये डर्ट होता है उसमें टेल होती है वो दूर रहती है पानी से, ठीक है। तो इस तरीके का कुछ फॉर्मेशन होता है मिसल फॉर्मेशन। तो इसमें याद रखिएगा आप लोग कि जो हेड होता है वो हाइड्रोफिलिक होता है मतलब वाटर लविंग होता है, और जो टेल होती है वो हाइड्रोफोबिक होती है, तो ऑप्शन A है हाइड्रोफिलिक हेड एंड हाइड्रोफोबिक टेल, बिल्कुल ऑन द टिप होना चाहिए, कहीं पे भी ये क्वेश्चन आए डायरेक्ट आप टिक कर दीजिएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग, अब देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, अब यहाँ पे नाइट्रोजन का पूछा गया, तो अब आप लोग यहाँ पे वो बताएंगे कि मैंने बताया ना कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं लास्ट सेल में, 5 होते हैं नाइट्रोजन के, तो हम लोगों ने पढ़ा था जब हम लोग इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना रहे थे, ये लोन पेयर हो जाता है अलग से, ठीक है। और ये जो 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये ट्रिपल बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं, तो ऐसा कहाँ पे दिख रहा है, ये देखिए इसमें D वाले ऑप्शन में दिख रहे हैं, 3 एक साथ लगे हुए हैं दोनों के, ठीक है। तो ऑप्शन D इज द करेक्ट, ओके। नेक्स्ट आ रहा है स्ट्रक्चर फॉर्मूला ऑफ इथाइन, इथाइन क्या है, ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है इथाइन में, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला ही वाला करेक्ट है, यहाँ पे देखिए CH3 कैसे लग जाएगा जब ऑलरेडी इसके 3 बॉन्ड्स यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं, कोई जरूरत नहीं, यहाँ पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो ये तीनों तो कट हो जाएंगे, ऑप्शन A सही हो गया इथाइन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, आइडेंटिफाई द अनसेचुरेटेड, अनसेचुरेटेड कौन होते हैं, जहाँ पे डबल बॉन्ड और जहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो वो दोनों अनसेचुरेटेड, फर्स्ट एल्कीन सेकंड एल्काइन। अब एल्कीन एल्काइन, प्रोपेन सेचुरेटेड कार्बोकार्बन हाइड्रोकार्बन, प्रोपीन हाँ सेकंड सही है, प्रोपाइन बिल्कुल सही है, सेकंड एंड थर्ड जहाँ पे मिलेगा वो सही होगा क्योंकि क्लोरोप्रोपेन भी सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सेकंड एंड थर्ड, कहाँ दे रखा हुआ है सेकंड एंड थर्ड, ऑप्शन नंबर D में दे रखा हुआ है, तो ऑप्शन D इज द करेक्ट आंसर। आप लोगों को पता होंगे ना सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स वो होते हैं जब कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है तो वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है, अगर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट है या फिर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है तो वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं। तो जितने भी एल्केन होते हैं वो सारे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं और जितने भी एल्कीन या एल्काइन होते हैं वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, ओके। नेक्स्ट आ रहा है क्लोरीन रिएक्ट विद सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स एट रूम टेम्परेचर, देखिए क्लोरीन की जो भी रिएक्शन होती है वो इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट होती है, तो कहीं पे भी क्लोरीन की रिएक्शन हो रही हो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की रूम टेम्परेचर पे तो वो सनलाइट की प्रेजेंस में ही होती है, तो ऑप्शन B इज करेक्ट, क्लोरीन रिएक्ट विद अनसैचुरेटेड सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, याद रखिएगा बिल्कुल, ठीक है। क्या करता है हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देता है, जैसे मैं आपको एक रिएक्शन दिखा दूँ, ये होता है, ये एक अनसैचुरेटेड सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, यहाँ पे सारे हाइड्रोजन लगे हुए हैं, ठीक है, और फिर ये हम लोग Cl2 लेते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ठीक है, सनलाइट लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो फिर क्या होता है ये हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाता है, यहाँ पे एक क्लोरीन लग जाता है आके, बाकी हाइड्रोजन, ऐसे क्या होता है धीरे धीरे करके ना सारे हाइड्रोजन्स को रिप्लेस करके वो फॉर्मेशन करता है, ठीक है, क्लोरोफॉर्म CHCl3 ऐसे करके या CH3Cl ऐसे सारे कंपाउंड्स बनते हैं, ये रिएक्शन लेकिन किसकी प्रेजेंस में होती है, सनलाइट के प्रेजेंस में होती है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, देखो मिसल्स
का सेकंड क्वेश्चन आ गया। इसमें पूछा गया इन सोप मिसल्स द आयनिक एंड ऑफ द सोप इज ऑन द सर्फेस ऑफ क्लस्टर व्हाइल द कार्बन चेन इज इन द इंटीरियर ऑफ द क्लस्टर। जो क्लस्टर बनता है ना, उसमें बोल रहे हैं जो आयनिक एंड होता है ना सोप का, जहाँ पे आयंस प्रेजेंट होते हैं सोप में, वो क्लस्टर की सरफेस पे प्रेजेंट होता है, और जो कार्बन चेन होती है वो इंटीरियर ऑफ द क्लस्टर, वो उसके अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, ऐसे कह रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा ही बनता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सी ही करेक्ट है, तो इस पर लगा दीजिएगा। आप लोगों ने अगर सोप का टॉपिक अच्छे से नहीं पढ़ा हो ना, तो मुझे बोल दीजिएगा, मैं एक शॉर्ट वीडियो बना के उसमें अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर दूँगी। ठीक है, बट हाँ जल्दी बोल दीजिएगा, अब लास्ट टाइम पे बोलेंगे तो फिर उसमें नहीं बन पाएगी। बट हाँ, आज ही आप लोग बोल दीजिएगा कमेंट सेक्शन में अगर आपको चाहिए हो। ठीक है, या कोई और भी टॉपिक चाहिए जो समझना हो तो वो आप लोग कमेंट सेक्शन के थ्रू बोल सकते हैं, मैं उसको एक वीडियो के थ्रू एक्सप्लेन कर दूँगी। नेक्स्ट पूछ रहे हैं मॉलिकुलर फार्मूला पेंटेन का ये है, तो उसमें कितने कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट है। अब कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब यहाँ पे अगर सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है तो भी वो कोवेलेंट है, डबल बॉन्ड है तो भी है। ठीक है, उसको काउंट करना है। तो पेंटेन में 1 2 3 4 एंड 5, C5 एंड हाइड्रोजन 12 लगे हुए हैं। तो काउंट करिए कितने बॉन्ड्स बना रही हूँ मैं। सबके 4 वैलेंसी कंप्लीट हो गई। देन चेक करिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, जितने जितने भी बॉन्ड हैं सारे बॉन्ड को काउंट करेंगे 16 कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट है। ओके, तो करेक्ट ऑप्शन कहाँ है 16, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा 16 कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, अच्छे से पूरा स्ट्रक्चर एक्सपेंडेड फॉर्म में बना लीजिएगा, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो ईजी रहेगा आपका, गलत नहीं होंगे। अब स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ बेंजीन। बेंजीन एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। इसका फार्मूला क्या होता है C6H6। डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, साइक्लिक कंपाउंड होता है। तो जहाँ पे देखती हूँ मैं ये नहीं है, ये भी गलत है। इसमें सभी सिंगल बॉन्ड्स हैं, यहाँ पे भी प्रॉपर तरीके से नहीं बना हुआ है। जो करेक्ट स्ट्रक्चर होता है ये होता है। ठीक है, कैसे बनती है बेंजीन? ये कार्बन 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 कार्बन, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे कार्बन, फिर ये बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं अल्टरनेटिव फॉर्म में, और एक बैलेंसी बच रही है कार्बन की, 3 बॉन्ड्स कंप्लीट हो गए तो एक एक हाइड्रोजन लगा होता है सभी कार्बन के साथ। ओके, तो ये स्ट्रक्चर सही है, बिल्कुल याद कर लीजिएगा बेंजीन का स्ट्रक्चर और उसका फॉर्मूला C6H6। ओके, नेक्स्ट है इथेनॉल रिएक्ट्स विद सोडियम एंड फॉर्म 2 प्रोडक्ट। इथेनॉल सोडियम के साथ रिएक्ट करता है, ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 प्रोडक्ट बनाता है। ठीक है, क्या होता है, इथेनॉल सोडियम के साथ रिएक्ट करके 2 प्रोडक्ट बनाता है। एक तो सोडियम इथेनोएट बनता है, दूसरा हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, ऑक्सीजन गैस नहीं रिलीज होती है, इथॉक्साइड नहीं होता है, सॉरी इथेनोएट कह रही हूँ मैं, सॉरी इथॉक्साइड बनता है, साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। ठीक है, इथॉक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, अगर इथेनॉल की बात करें मतलब 2 कार्बन CH3CH2OH, ये आपका इथेनॉल होता है। ठीक है, फिर इथेनॉल में ये क्या होता है, ये जो हाइड्रोजन 2 मॉलिक्यूल्स लेते हैं इथेनॉल के, तो क्या होता है, और 2 सोडियम के एटम्स लेते हैं। तो जब ये रिएक्ट करता है तो यहाँ पे से 2 हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाते हैं, यहाँ से 2 हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाते हैं, और ये दोनों जो सोडियम होते हैं वो यहाँ पे जाके अटैच हो जाते हैं, और साथ में क्या होता है, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाती है। तो क्या बन रहा है, सोडियम इथॉक्साइड बनता है। ठीक है, ऑक्साइड मतलब यहाँ पे सोडियम का है, मतलब Na, इथॉक्साइड बन गया। एथ का मतलब 2 कार्बन का ऑक्साइड, ये होता है इथॉक्साइड, ये हो गया सोडियम, ये हो गया इथॉक्साइड। ओके, तो यहाँ पे कहाँ पे मिल रहा है आपको सोडियम इथॉक्साइड, सोडियम इथॉक्साइड है ऑप्शन सी में, साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, ना कि ऑक्सीजन गैस। ओके, याद रखिएगा। करेक्ट स्ट्रक्चर फॉर्मूला ऑफ ब्यूटेनोइक एसिड। ब्यूटेनोइक एसिड का करेक्ट स्ट्रक्चर फॉर्मूला क्या है, 4 कार्बन मतलब ब्यूट, मतलब 4 कार्बन 1 2 3 एंड 4। और ब्यूटेनोइक एसिड में मैंने क्या कहा है, जब भी कार्बोक्सिलिक एसिड होती है तो कार्बोक्सिलिक एसिड का C डबल बॉन्ड OH जो ग्रुप होता है वो भी कार्बन चेन में इन्वॉल्व होता है। तो ये रहा आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप, और ये क्या हुआ, 4 कार्बन है। ठीक है, OH लगा हुआ है साइड में, और सबके सिंगल बॉन्ड्स हैं यहाँ पे प्रेजेंट हुए। तो ऐसा कहाँ पे मिला, यहाँ पे तो देखो डबल बॉन्ड आ गया, गलत हो गया। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कितनी वैलेंसी कार्बन की कर दी है, 5 वैलेंसी कर दी, ये भी गलत हो गया। ठीक है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप ही नहीं प्रेजेंट है, यहाँ पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी प्रेजेंट है, और सभी प्रॉपर तरीके से कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट है। तो ऑप्शन 4 आपका सही है, डी ऑप्शन। ओके, कार्बोक्सिलिक ग्रुप ये होता है। ठीक है, C डबल बॉन्ड OH। नेक्स्ट है विनेगर। क्या होता है विनेगर, एसिटिक एसिड का सोल्यूशन होता है। इसमें क्या होता है,
5 to 8% एसिटिक एसिड इन अल्कोहल, ठीक है। विनेगर को हिंदी में क्या कहते हैं, छिरका कहते हैं, तो उसी की बात कर रहे हैं। एसिटिक एसिड में एसिटिक एसिड प्रेजेंट होता है 5 to 8% किसमें, अल्कोहल में, ओके। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मिनरल एसिड्स आर स्ट्रॉन्गर देन कार्बोक्सिलिक एसिड, वाई। मिनरल एसिड का मतलब समझ रहे हैं, वो एसिड जो आयनिक फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ऐसे एसिड जैसे H2SO4 इज एन मिनरल एसिड, ठीक है, क्योंकि ये पूरे आयनाइज्ड हो जाते हैं वाटर में, इसके कारण ये ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड से। कार्बोक्सिलिक एसिड भी स्ट्रांग है भाई, उसके नेम से पता चल रहा है वो एसिड है, बट वो इतना स्ट्रांग नहीं है कि वो पूरे आयंस में टूट जाता है, क्योंकि उसमें कोवैलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होता है, उसमें आयनिक नेचर इतना ज़्यादा नहीं होता है। इस कारण मिनरल एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड से ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा मिनरल्स एसिड्स आर completely ionized and carboxylic acids are partially ionized। वो भी होते हैं आयनाइज्ड बट उतने नहीं होते हैं जितने H2SO4 के आपको आयंस मिलेंगे, ठीक है, उस तरीके से आयनाइज नहीं होते हैं। तो इसमें हम लोगों ने 20 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं अप्रॉक्स। हमारा पूरे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का एक चैप्टर का आपको पूरा मैप फ्रेम तैयार हो गया होगा, कौन कौन से टॉपिक्स हैं, सारे टॉपिक्स से लगभग क्वेश्चन आ गया, नेमिंग से भी आ गया, टाइप्स ऑफ रिएक्शन से भी आ गया, ठीक है, सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ ली हैं, ठीक है। सोप से भी आ गया, इथेनोइक एसिड से भी आ गया, इथेनॉल से भी आ गया, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज से भी आ गया। तो एक बार अब जैसे क्वेश्चंस लगा लिए, जो टॉपिक के क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं उसको रिवाइज कर लीजिएगा, पूरा चैप्टर आपका रिवाइज हो जाएगा। नेक्स्ट जो मेटल से नॉन मेटल है उसकी भी मैं वीडियो अपलोड कर दूंगी उसके क्वेश्चंस के लिए, ओके। तो आप लोग वहाँ से भी रिवाइज कर लीजिएगा। लाइफ प्रोसेस के भी ऐसे ही MCQs हम लोग सॉल्व कर लेंगे, तो वो भी पूरा रिवाइज हो जाएगा, ओके। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा और इसे अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए, जिससे वो भी अपना अच्छे से रिवीजन कर लें, ओके। सो मेक श्योर टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।